दोस्तों, अगर आप हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा को टीम इंडिया के सबसे खतरनाक मैच विनर्स में मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिखर गई। चौकों छक्कों की बरसात, निडर अंदाज और आक्रामक इरादे ने हर ओवर को रोमांच से भर दिया। मैदान पर ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर कोई बड़ा शॉट आने वाला हो। इस तूफानी बल्लेबाजी ने सिर्फ भारतीय फैंस को ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटरों को भी हिलाकर रख दिया। शोएब अख्तर से लेकर इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी तक सबने हार्दिक और तिलक की इस पारी पर खुलकर प्रतिक्रिया दी और ऐसे बयान दिए जिनसे पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने मैच की तस्वीर ही बदल दी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी दिग्गजों ने आखिर क्या कहा, किसने किस बात की तारीफ की और क्यों इस पारी को खास बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज T20 सीरीज के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में साउथ अफ्रीका 100 रन पर आउट हो गया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और टीम इंडिया की बल्लेबाजी का अंदाज देखते ही बन रहा है। जैसे ही अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे, साफ दिख गया कि दोनों किसी भी तरह से साउथ अफ्रीका को मैच में सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। शुरुआती गेंदों से ही चौकों छक्कों की बरसात शुरू हो गई और पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। पहले ओवर से ही संजू सैमसन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। मार्को यानसेन की लेंथ गेंद को उन्होंने बैकफुट पर जाकर शानदार कट शॉट खेला। गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर हल्का सा स्पेस बनाया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से करारा चौका जड़ दिया। संजू का टाइमिंग इतना सटीक था कि गेंद बल्ले से निकलते ही रफ्तार पकड़ ले रही थी। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने लुंगी एनगिडी की गेंद पर कलाई का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका लगाया और फिर अगली ओवर में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऊंचा लेकिन नियंत्रित शॉट खेलकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पावर प्ले की शुरुआत होते ही भारत ने रन रेट को 10 के पार पहुंचा दिया था। अफ्रीकी गेंदबाज 4 ओवर के भीतर ही स्कोरबोर्ड 40 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था और दर्शकों का शोर लगातार तेज होता जा रहा था। इस वक्त मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा था। संजू सैमसन आक्रामक अंदाज में गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए हुए थे, जबकि अभिषेक शर्मा स्ट्राइक रोटेट करते हुए सही मौके पर बड़े शॉट खेलने से नहीं चूक रहे थे। बल्लेबाजी लगातार जारी थी, रन बिना रुके आ रहे थे और जिस तरह की शुरुआत भारत को मिली थी उससे साफ हो गया था कि टीम इंडिया इस निर्णायक मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने के इरादे से उतरी है। 5वें ओवर में संजू और अभिषेक ने मार्को यानसेन की जमकर खबर ली और 3 चौके जड़ते हुए ओवर से 15 रन बटोर लिए। अगले ओवर में अभिषेक शर्मा ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर सामने की ओर करारा छक्का जड़कर स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बॉश ने बाउंसर फेंकी। अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे क्विंटन डिकॉक के हाथों में चली गई। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन अपना काम कर चुके थे। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने आते ही कदमों का शानदार इस्तेमाल किया और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर बेहतरीन शुरुआत की। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए थे। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने डोनोवन फरेरिया की गेंद पर चौका 4 लगाकर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने जॉर्ज लिंडे की गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर छक्का जड़ा और रणगति को और तेज कर दिया। अगले ओवर में तिलक वर्मा ने फरेरिया के ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की ओर जोरदार शॉट खेला लेकिन गेंद सीधे अंपायर रोहन पंडित के पैर पर जा लगी। अंपायर तुरंत मैदान पर गिर पड़े और खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। फिजियो को बुलाया गया, स्प्रे लगाया गया और हालात सामान्य होने के बाद मैच दोबारा शुरू हुआ। लेकिन अगले ही ओवर में जॉर्ज लिंडे की पहली गेंद पर संजू सैमसन कट शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए। संजू ने 22 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी खेली। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 101 रन था और यहां से कप्तान सूर्या कुमार यादव और तिलक वर्मा बड़े स्कोर की ओर बढ़ना चाहते थे। हालांकि 13वें ओवर की पहली गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने सूर्या कुमार यादव को बड़ा झटका दिया। सूर्या ने मिड ऑफ पर खड़े डेविड मिलर को कैच थमा दिया और 7 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
इसके बाद क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आते ही मैच का रंग बदल दिया। जिस गेंद पर सूर्य आउट हुए थे उसी तरह की गेंद पर हार्दिक ने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे कैमरामैन के कंधे पर जाकर लगी और पूरा ड्रेसिंग रूम हैरान रह गया। भारतीय फिजियो तुरंत कैमरामैन की मदद के लिए पहुंचे। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। जॉर्ज लिंडे के इस ओवर में तिलक ने पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर छक्का जड़ा। अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक हार्दिक को दी। हार्दिक ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया, फिर अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़े और आखिरी गेंद पर एक और चौका मार दिया। इस ओवर से कुल 27 रन आए और 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन पहुंच गया। 15वें ओवर में तिलक वर्मा ने लुंगी एनगिडी की गेंद पर चौका जड़ते हुए अपना छठा T20 अर्धशतक पूरा किया। वहीं 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने कॉर्बिन बॉश के ओवर में छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत की पारी को पूरी तरह नियंत्रण में ला दिया। हार्दिक और तिलक ने आखिरी 3 ओवरों में 48 रन बनाए और भारत का स्कोर 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए, वहीं तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रन बनाए। हार्दिक और तिलक तूफानी पारियों पर पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर ने खुलकर तारीफ की और भारत को T20 वर्ल्ड कप प्रबल दावेदार बताया। तो चलिए दोस्तों, आपको दिग्गजों बयान दिखाते हैं। शोएब अख्तर ने भारत की इस जीत और खास तौर पर हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन को लेकर कहा कि मौजूदा दौर में अगर किसी खिलाड़ी को परफेक्ट व्हाइट बॉल ऑलराउंडर कहा जा सकता है तो वह हार्दिक पांड्या है। अख्तर ने कहा कि हार्दिक की सबसे बड़ी ताकत उनका आत्मविश्वास है। वह दबाव से भागते नहीं बल्कि दबाव को अपने खेल से तोड़ते हैं। बल्ले से उनकी पावर, गेंद से उनकी उपयोगिता और फील्ड में उनकी ऊर्जा उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर बनाती है। तिलक वर्मा पर बात करते हुए शोएब ने कहा कि यह लड़का रन मशीन है। जिस तरह से वह गैप ढूंढता है, टाइमिंग करता है और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलता है, उसमें उन्हें युवा विराट कोहली की झलक दिखती है। शोएब ने साफ कहा कि तिलक सिर्फ शॉट मारने वाला बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच को पढ़ने वाला खिलाड़ी है। अख्तर ने यह भी माना कि इस तरह की बल्लेबाजी भारत को T20 वर्ल्ड कप का सबसे मजबूत दावेदार बनाती है। अंत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को भारत से सीखना होगा, खास तौर पर बेंच स्ट्रेंथ, फिटनेस और खिलाड़ियों को आज़ादी देने के मामले में। इंजमाम उल हक ने हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि हार्दिक आज के क्रिकेट में एक गेम चेंजर पैकेज है। इंजमाम के मुताबिक हार्दिक सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि टीम के लीडर भी हैं। जिस तरह वह मुश्किल हालात में आकर मैच का रुख पलट देते हैं, वह उन्हें दुनिया के बाकी ऑलराउंडर्स से अलग बनाता है। तिलक वर्मा को लेकर इंजमाम ने कहा कि यह बल्लेबाज बेहद खास है। उन्होंने कहा कि तिलक की बल्लेबाजी में विराट कोहली जैसी स्थिरता और समझदारी दिखती है। वह जल्दबाजी नहीं करते लेकिन जरूरत पड़ने पर आक्रामक भी हो जाते हैं। यही वजह है कि तिलक लगातार रन बनाते हैं और टीम को भरोसा देते हैं। इंजमाम ने माना कि भारत की यह युवा अनुभवी टीम आने वाले T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी दावेदार है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेंच स्ट्रेंथ है। एक खिलाड़ी जाता है, दूसरा उससे बेहतर आ जाता है। अंत में इंजमाम ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान क्रिकेट को भारत से प्लानिंग, घरेलू ढांचे और खिलाड़ियों के विकास के मामले में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वसीम अकरम ने हार्दिक पांड्या को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हार्दिक इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर हैं। अकरम ने कहा कि हार्दिक की बैटिंग में क्लीन पावर है, गेंदबाजी में स्मार्टनेस है और सबसे अहम बात उनके अंदर जीतने की भूख है। बड़े मैचों में जिस तरह हार्दिक आगे आकर जिम्मेदारी लेते हैं वह उन्हें खास बनाता है। तिलक वर्मा की बल्लेबाजी पर अकरम ने कहा कि यह लड़का रन मशीन है। उन्होंने कहा कि तिलक की तकनीक, बैलेंस और शॉट सिलेक्शन देखकर उन्हें शुरुआती दौर के विराट कोहली की याद आती है। अकरम के मुताबिक तिलक लंबे समय तक भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में अहम खिलाड़ी बन सकते हैं। वसीम अकरम ने साफ कहा कि इस तरह का प्रदर्शन भारत को T20 वर्ल्ड कप का सबसे मजबूत दावेदार बनाता है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट को भारत से सिस्टम सीखना चाहिए, कैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है, कैसे उन पर भरोसा किया जाता है और कैसे उन्हें डर मुक्त माहौल में खेलने दिया जाता है। शाहिद अफरीदी ने हार्दिक पांड्या को आधुनिक क्रिकेट का परफेक्ट ऑलराउंडर बताया। अफरीदी ने कहा कि हार्दिक में पावर, एटीट्यूड और मैच खत्म करने की काबिलियत है। उन्होंने माना कि हार्दिक जैसे खिलाड़ी बहुत कम टीमों के पास होते हैं और यही भारत को बाकी टीमों से आगे रखता है। तिलक वर्मा को लेकर अफरीदी ने कहा कि यह बल्लेबाज बेहद शांत दिमाग वाला है। वह जल्दबाजी नहीं करता लेकिन गेंदबाजों की गलती को तुरंत सजा देता है। अफरीदी ने तिलक की तुलना विराट कोहली से करते हुए कहा कि दोनों की सबसे बड़ी ताकत निरंतरता है।
रन बनाना तिलक की आदत बन चुकी है। अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो T20 वर्ल्ड कप में उसे रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। अंत में उन्होंने ईमानदारी से माना कि पाकिस्तान क्रिकेट को भारत से सीखने की जरूरत है, खासकर युवाओं पर भरोसा, फिटनेस कल्चर और प्रोफेशनल अप्रोच के मामले में। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।